और ऐसे केस उस में कोई हियरिंग भी नहीं हुई है अभी तक मतलब चार्जशीट पर बहस नहीं हुई है, सोच लीजिए। नहीं होगी ना चार्जशीट पर बहस नहीं हुई है कि भाई चार्ज जो लगा है वो सही है या नहीं है, अभी इसी पर बहस नहीं हो पाई है, इतना समय हो गया। तो इस तरह से अगर मतलब अगर हम लोग का कोर्ट चलेगा तो इस तरह से तो फिर तो बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इसमें यही होता है ऐसा ना, जो मान लीजिए जो जुर्म केस नहीं है, मर्डर से नहीं है, उसे फुर्सत नहीं मिलती है कोई, तो इसको वैल्यू नहीं देते हैं उतना सा। उतना वैल्यू नहीं देते। हाँ, अब छोटे केस है तो आज आप खारिज करा सकते हैं, या तो नहीं तो ऐसे कैसे खारिज हो जाएगा। हाँ, जब तक कोर्ट में गया है, कोर्ट में अगर खारिज तभी होगा जब अगला पक्ष विपक्ष है वो खड़ा होकर दे दे कि मुझसे कोई केस से मतलब नहीं है, हाँ तब खारिज हो सकता है। हाँ, मुझे तो लगता है जो विपक्ष है वो तो ऐसे ही मर जाएगा ऐसे। क्यों देगा? इस तरह से तो विपक्ष मर जाएगा, जिसके पर आरोप है वही मर जाएगा कुछ दिन में। हाँ, यही हाल रहेगा तो क्या जैसे होगा। राम मंदिर का नहीं है ये सब केस, तो इसी टाइप का है। हाँ, अब बुक लिख रहे हैं और उससे उस वक्त जो है ना, उस वक्त तो खैर इंटरनेट उतना मतलब वो नहीं था, प्रचलित नहीं था। और अब तो इंटरनेट इतना प्रचलित हो गया है, अब सब लोग इंटरनेट पर ही लिख रहे हैं। हाँ, और बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जी। हाँ। और इंटरनेट जो है भारत सरकार के अधीन है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर बना सकते हैं ये लोग उसके ऊपर, लेकिन कितने के ऊपर प्रेशर बनाएंगे जब हजारों लाखों बोलने लिखने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ किसके लिए बनाएंगे, एक दो के लिए। आप जो है सूचना पर जो है रोक नहीं लगा सकते। तो उसमें चूंकि वो किताब के रूप में थी तो यहाँ पर रोक लगा दी गई, और यहाँ पर मुलायम की सरकार थी। हाँ, तो लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ जी कि जो बातें मैंने कही थी, और जितनी खुल करके मैंने कही थी उससे ज़्यादा खुल करके बातें अब आ रही हैं। हाँ, इंटरनेट पर आ रहे हैं। हाँ, हालांकि मेरा जो आक्रमण था वो सैद्धांतिक था आक्रमण, लेकिन अब जो बातें आ रही हैं तो वो सैद्धांतिक भी हैं, और साथ साथ में अन्य चीज़ें जो कि उतना मतलब उग्रता भी है। उग्रता भी और गैर जरूरी जो है, कोई बहुत हाँ, जिसका कोई बहुत मतलब नहीं है, उसके ऊपर भी है। मतलब जिसको छीछा लेदर कहते हैं ना, वो है, छीछा लेदर भी कर देना हुआ, वह हो रहा है। अब सुनने समझने वाला और को कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहस कुछ और स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल एक तरह से बस फंसे हुए हैं, मतलब एक कोर्ट से जुड़े हुए हैं, बस आना और जाना, खारिज होना। हाँ, तो उसके कारण जो है मैं ज़्यादा भाई 2-3 बार तो ठीक है, मान लीजिए कि आप हाजिरी दे दिए, उसके बाद फिर एक आध बार जाना भी पड़ता है ना। 2-3 बार तो वकील को कह दिए तो वो अपना लगा देता है, लेकिन फिर एक आध बार जाना भी पड़ जाता है, तो ज़्यादा लंबा गैप नहीं कर सकते। तो ये मामला होता है, तो उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। अन्यथा तो यूपी से ज़्यादा प्रेफर मैं गुजरात वगैरह करता है या महाराष्ट्र वगैरह करता है। हाँ, लेकिन प्रभु की इच्छा यही है, तो फिर यही सही, फिर यही हो रहा है जो हो रहा है। जेल से मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए थे साहब, क्योंकि मैं जेल में था ना, तो मैं अनशन में था। गाजीपुर में। हाँ, मैं खाता नहीं था, पीता भी नहीं था। हाँ, डेली में 2 बार मुझे डॉक्टर साहब चेकिंग करते थे। ये सब तो ये उसकी रिपोर्ट मतलब रखने ये जाते बात थे। सर 99 से पहले की है? नहीं, 2004 की है। 4 की ना? एक बार हुआ था सर, उस समय तो डीएम भी गए थे आपके यहाँ। हाँ, डीएम भी गए थे। डीएम भी आए थे, एसपी भी आए थे, और जज साहब भी आए थे, तीनों आए थे। पूरा वो जितने वो मतलब उस समय जेल में लोग थे, सभी लोग अनशन पर बैठने के। असल में उसी के कारण आए थे सब, डर गए थे सब कि जेल में जो है ना, हमने वहाँ पर जेल में बैठे बैठे प्लानिंग बना ली थी। और जितने कैदी लोग थे ना, ये सब हमारे संपर्क में थे, तो कैदियों का वहाँ पर मोटे तौर पर, उसमें मुख्तार अंसारी भी थे। हाँ, 2 ग्रुप था वहाँ में मोटे तौर पर। नहीं, मुख्तार अंसारी तो वहाँ नहीं था, नहीं, वहाँ पर तो नहीं था, इससे मुझे पता है कि उस वक्त नहीं था, जहाँ भी रहा हो, लेकिन उसके आदमी अवश्य थे। तो
वहाँ 2 ग्रुप बना हुआ था, तो एक ग्रुप जो है तैयार हो गया। हाँ, वो उसने कहा कि महाराज जी बताइए हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस एक टाइम खाना छोड़ सकते हो ना, बस उतना ही कर देना मेरे लिए, बस वही बहुत बड़ा योगदान है। कहे हाँ ऐसा कर देंगे। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि, तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम लोग का यहाँ पर एक ग्रुप है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए दूसरे से आपको बात करनी पड़ेगी। तो उसने बताया कि ये अमुक आदमी है। मैंने कहा ठीक है, उस आदमी से मिलाओ, कहो संपर्क। तो बोला कि हाँ संपर्क तो है, हालांकि विरोधी खेमा का है, लेकिन संपर्क तो मेरा है। तो उस संपर्क उसका था, तो उसने उससे संपर्क करने के लिए मतलब उसको ऐसा संदेश उदेश कैसे भिजवा दिया होगा। तो खैर वहाँ भी तो अखबार आता है जेल में भी, तो हमारा वहाँ उसमें वो छपता था मेरे बारे में। तो वे लोग वहाँ चर्चा करते थे। तो दूसरा वो खेमा भी आया, तो उसने पूछा अच्छा, तो फिर मैंने बताया, तो बोला कि ठीक है हम लोग भी तैयार हैं, इसमें क्या करना है। हाँ, तो उसने भी जब हम ही भर दिए इसने, तो फिर हम लोग का टाइम और डेट फिक्स करना था कि भाई किस दिन से कब से शुरुआत करनी है। तो अब मैंने अपने दिमाग में योजना बना दी थी कि फिर रिले करेंगे, और फिर उन लोग, अच्छा वहाँ पर जेल में भी जो है मोबाइल रहता था। वो जो मोबाइल थे जेल में मोबाइल रहता था, पुलिस नहीं पकड़ पाती थी मोबाइल को। छोटा वाला जो मोबाइल है ना, वो जेल में रहता था वहाँ पर। और वे सब कैदी जो बदमाश टाइप के जो ज़्यादा थे ना, वो लोग आराम से मोबाइल से बात करते थे। हाँ। तो वे जो है वो क्या किए थे, जैसे पंखा होता है ना, पंखा, तो उस पंखा का जो कप होता है उस कप के नीचे रखते थे उसमें मोबाइल को, वहाँ पर रखते थे मोबाइल। और क्या करते थे ना सब, जैसे कि 5-6 कैदी जो है ना खड़े होते थे, और फिर उसके ऊपर वो खड़े होते थे, फिर वो करके फिर वहाँ रख देते थे। उसी तरह से वे उतारते भी थे। उसमें उसी में रखते थे, अपने पास नहीं रखते थे, और उसी में रखते थे, और वहाँ से जो है फिर उतार के बात कर लेते थे, फिर जाके वहीं पर रख देते थे। तो लोग कहा कि ऐसा है कि पूरे प्रदेश में जितने जेल हैं उन लोग से हम लोग का संपर्क है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो संपर्क कराओ, प्रदेश व्यापी जो है हम लोग अनशन करेंगे। पहले यहाँ हो जाए गाजीपुर में, लेकिन उन लोग के एजेंट भी होते हैं ना, फिर एजेंट को पता चल गया, तो वो जेलर को इन्फॉर्म कर दिए कि अरे तो बहुत खतरनाक साधु है, ऐसी योजना बना रहा है। 2004 में 5 में तो वहाँ से हम लोग हटा दिया, मुझे कहा कि इसको हटाओ यहाँ से। तो वहाँ से मुझे भेज दिया हॉस्पिटल। यहाँ रहेगा तो बात करेगा ये कुछ न कुछ। तो वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया, तब मैं हॉस्पिटल में चला गया। तो फिर वहाँ तो मुझे फिर दूसरा तरीके का मौका मिला। विचार को रोकना आप संभव नहीं है आपके लिए। जेल में दूसरे तरह के मौके हैं, हॉस्पिटल में दूसरे तरह के मौके। हॉस्पिटल आ गया, सारे पत्रकार सब वहाँ उपलब्ध हो गए हॉस्पिटल में। तो सारे पत्रकार आकर इंटरव्यू लेना शुरू किए, मैं बोलता रहा। तो हमारे विचार फिर वहाँ से और तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। टीवी चैनल वाले भी आते थे सब, तो सब बताते गए। तो वहाँ और सामान्य आदमी भी आते थे मिलने, तो उसी में बहुत सारे लोग सब से संपर्क हुआ। हाँ, जेल में दूसरे तरह का मैं एक्सपीरियंस ले रहा था, वहाँ पर अपनी दूसरी प्लानिंग पे चल रहा था। तब फिर जो है जमानत वो सब जो आए थे ना जज साहब, तो वो कहे कि देखिए मैं किसी कैदी के लिए नहीं आता हूँ, आपके लिए आया हूँ, आप अनशन तोड़ दीजिए। और जो भी लड़ाई लड़नी है तो खाइए पीजिए और लड़िए। हाँ, तो मैंने कहा कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो बिना खाए पिए ज़्यादा अच्छे से लड़ी जाती है। हर लड़ाई खा पी करके नहीं लड़ी जाती अच्छी तरीके से, क्योंकि ये फिजिकल वार नहीं है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल वार है। हाँ, मैंने कहा फिजिकल वार नहीं है। और चूँकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट था, तो इसलिए मैं जानता था, और मैं हर लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ रहा था। कुछ ऐसे नहीं लड़ रहा था कि वो अनाड़ियों की तरह थोड़ी लड़ लूँगा जैसे मनुष्य। मैं जानता था कि किस तरीके से लड़ा जाता है, कैसे इनको बस किया जाता है। और मैंने उसका एक नोट भी बना दिया था, और उस नोट को वो भी दे दिया था, जेलर को भी दे दिया था, रिलीज भी करा दिया था कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका दोषी सिर्फ यह डीएम होगा। उस डीएम का नाम लिख दिया था जो हमारा डीएम था। मैं कहा उसका दोषी सिर्फ यह होगा, यह डीएम।
कि मैं जहाँ था कि अगर इन लोग को इसको फंसाना है हाँ, तो व्यक्तिगत रूप से उसको फंसाना पड़ेगा, क्योंकि पद से आप नहीं फंसा सकते। पद में तो वो कुछ नहीं है, वो हाथ से चला गया, दूसरा ट्रांसफर आ गया, दूसरा आ गया, उसका कोई वैल्यू नहीं होता पद का। उसमें सिर्फ व्यक्तिगत फंसाना होता है, जब व्यक्तिगत फंसेंगे तो तभी वो आएंगे प्रेशर में। हाँ, हाँ, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उसमें का जो डीएम थे उसके पर आरोप लगाया कि यह डीएम जो है ज्यादती कर रहा है व्यक्तिगत रूप से। तो मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ यही डीएम होगा। ऐसा मैंने करके उसको दबाव बना दिया, पैसा बना दिया। तो डीएम आया था तो कह रहा कि अरे आप ऐसे क्या कर रहे हैं, क्यों ये सब किए, मुकदमा बना रहे हैं। हाँ, कई तरह की बातें। तो एसपी भी आया था, उसको हमारे साथ और भी थे ना दो। हाँ, हमारे साथ 2 आदमी और थे। एक जो किताब का संपादन किए थे, मदन गोपाल सिन्हा है, वो हाँ डिग्री कॉलेज में सीनियर रीडर है, ये जमनिया। हाँ, और एक तो पब्लिशर था किताब का, तो वे लोग भी थे। तो डीएम ने उनसे कहा कि तुम वो तो बेचारा बहुत बेदीन हो गया था ना, जो प्रकाशक था वो तो रो रहा था वहाँ जेल में। तो कह रहा है सर हम लोग छोड़ दीजिए। हाँ, तो डीएम ने कहा कि जब किताब छाप रहे थे तो तुमको बुद्धि नहीं थी, कह रहे छोड़ दीजिए, अब यहीं तुम सड़ो, छूटोगे नहीं। तो उसने कहा नहीं हमारी वो गलती नहीं है, कि तुम क्यों छाप दिए किताब को। तो उसने कहा अरे मैं क्या जानता था, मैं सोचा कि अरे साधु महात्मा अच्छी ही बात में लिखे होंगे, खराब बात थोड़ी लिखेंगे। इसलिए मैं छाप दिया कि अरे बिना पढ़े तुम कुछ भी कोई लिख देगा छाप दोगे। डीएम ने कहा उसको बिना पढ़े तुम कुछ भी कोई लिख देगा छाप दोगे, तुम्हारा लाइसेंस सीज नहीं किया जाएगा, लाइसेंस इसी तरह तुमको दिया गया। तो मैं तो सोचा कि अच्छा ही बात लिखे होंगे। तो आगे तो ठीक है, जब तुम सब अंधेरे में जब तुम चल रहे थे तब यहाँ पड़े रहो अंधेरे में। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, अकेली है, बताइए कैसे होगा। आके यहीं रहो, जब छाप रहे थे उस वक्त बच्चे नहीं दिख रहे थे तुमको कि छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने दिन के बाद छूटे आप लोग? हाँ, कितने दिन तक रहे? अरे 23 दिन। 23 दिन। और वहाँ पर जेल का खाना मिलता था, वो था सेठ, घर में बढ़िया बढ़िया खाता था। अब तो उसको वहाँ रोना आएगा। कहाँ आगे फंसे? कहाँ आगे फंसे। और सिन्हा जी को कहा एसपी ने, और तुम बताओ तुम कैसे इसमें फंसे, तुम तो बच्चों को पढ़ाते हो, रीडर हो डिग्री कॉलेज के, हाँ इस साधु के चक्कर में कैसे फंस गए। तो उसने कहा कि इसमें फंसना क्या है, इन्होंने सही बात लिखी है, मैंने उस बात को ग्रामेटिकली मैंने देखा है, इसमें फंसना क्या है, मैंने तो इसका व्याकरण देखा है, व्याकरण सही किया मैंने, बस मेरा इतना रोल था। और सैद्धांतिक रूप से भी इन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। तो अब तो यहाँ फंसो, अब यहाँ बैठो, जेल में रहो। तो कहा हाँ जेल में है, सिन्हा जी बिना एक जेल में है, कानून से हम लोग जेल में है, ठीक है, कानून से छूट भी जाएंगे। हाँ, जेल में छूटने का भी तो प्रावधान होता है कानून में। तो हम लोग, हमारे वकील काम कर रहे हैं, छूट जाएंगे हम लोग। तो चुप हो गए सब। तो उसने डीएम ने कहा यही मेरी लीडर मालूम पड़ता है इन लोग का। जो प्रोफेसर है ना, यही लीडर है इन लोग का, इसी ने बिगाड़ा है, सारा खेल इसका है। देखो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है, पजामा कुर्ता, यही खतरनाक मालूम पड़ता है। तो कहा और तुम्हारे भी बच्चे हैं कि नहीं? तो उसने कहा हाँ है। तो कहा तो अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे घर का क्या होगा? क्या होगा, खाली हमारे बीवी बच्चे थोड़े हैं, हमारे भाई भी है, हमारे परिवार भी है, वे लोग देखेंगे। उसने उस जवाब बहुत तड़ा तड़ा दिया। वो एक प्रोफेसर था, उसके साथ खाली बिजनेस में थोड़ी ना था। उसने जवाब दिया, बस उनकी हक्के बक्का गुम हो गया।
बोला हमारे खाली बीवी बच्चे नहीं हैं, हमारा परिवार है, तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है, रिश्तेदारी है, सब है, वो लोग देख लेंगे। कौन यहाँ ज़िंदगी भर हमको रहना, कोई मर्डर किए हैं क्या? सही। हाँ, अरे उसमें किसी का व्याकरण देखें, वो कौन बहुत बड़ा अपराध हो गया है? कोई अपराध नहीं, आप लोगों ने ज़बरदस्ती बंद कर रखा है हम लोग को। तो वो उसको उससे फिर नहीं बोलेंगे।